हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब अगेन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनली बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कोरिया में जो कोरियन पीपल हैं, जो कोरियन बॉस है, टाइम पे कर देते हैं या फिर इंडिया की तरह पेमेंट जो है आज देने की जगह में कल 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 कर कर टालते रहते हैं, या किसी फॉरेनर का पेमेंट कोरियन मार भी लेते हैं। क्या इस तरीके का क्या साउथ कोरिया में होता है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बात पे आपसे डिस्कस किया जाए कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। तो चलो गाइज, विदाउट टाइम लॉस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप साउथ कोरिया में काम करते हैं तो क्या कोरियन पीपल, आप एज अ फॉरेनर, आप तो फॉरेनर होंगे, अदर कंट्री के हैं, कोरियन तो नहीं है, तो एज अ फॉरेनर क्या कोरियन पीपल आपको टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, या फिर आपको कहते हैं टुमारो टुमारो टुमारो, या फिर एक पीरियड ऐसा आता है कि आपको पेमेंट वो नहीं करते हैं। लाइक अपना होम कंट्री में ऐसा होता है कि कहीं भी कोई काम करता है तो जो बॉस होता है, जो सेट होता है कि हाँ ठीक है, मंडे ले लेना, मंडे आया तो ट्यूसडे ले लेना, ट्यूसडे आया तो वेडनेसडे ले लेना, वेडनेसडे आया तो थर्सडे ले लेना। इस तरीके की जो स्टोरी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो चलती है सनी देओल की मूवी की तरह, तो क्या एग्जैक्ट वैसे ही साउथ कोरिया में भी ऐसा ही है? तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपना होम कंट्री पीपल एंड साउथ कोरियन पीपल में बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप है। मैं यूँ बता दूं आपको कि कोरियन पीपल जो है ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत पोलाइट है। बस उसको आपका काम समझ में आना चाहिए और आपका काम उसको पसंद आनी चाहिए, बस वो आपके दीवाने हैं। क्योंकि वो एक्चुअल क्या है ना, कोरियन, जापानी, इन लोग एक ऐसा चाइनीज पीपल, ही इन लोग ऐसा बंदा है ना कि काम को लेकर बहुत डेडिकेट है, बहुत सीरियस है। वो काम में फटकाबाजी बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो काम में चाय पानी, सिगरेट, दारू, बार बार टॉयलेट आना जाना करना, ये बिल्कुल लाइक नहीं करते। ये तीन कंट्री, जो भी बंदा साउथ कोरिया में काम किया है या गया है, जो काम किया होगा एग्जैक्ट, वो ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेम लाइक दैट, जो चाइना में गया होगा, चाइना फैक्ट्री को देखा होगा, चाइनीज पीपल को करीब से देखा होगा, फैक्ट्री में काम किस तरीके का होता है इसको देखा होगा। और जापान में भी सेम, जो जापानी पीपल है बहुत ज़्यादा डेडिकेट है, लाइक 3 कंट्रीज़ की तरह। वहाँ पे अपना होम कंट्री की तरह थोड़ा सा काम किया आपने, बैठ गए खैनी रगड़ने के लिए, थोड़ा साइड होकर पुड़िया फाड़ के पुड़िया खाने लगे आप, थोड़ा साइड होकर पान चबाने लगे आप, बहुत ज़्यादा हुआ तो भाई आधे घंटे में 5 बार आप टॉयलेट जा रहे हैं। ये सब साउथ कोरिया में नहीं चलता है, नहीं चलता है। क्योंकि अगर आप ऐसा अगर करेंगे तो जो कोरियन बॉस है ना, जिसे कोरियन में साजेंग बोलते हैं, साजेंग बॉस को कोरियन में साजेंग बोलते हैं, वो आपको काम के दरमियान में ही भगा देगा। वो सीधा कोरियन में कहेगा खा 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 खा। जो वर्ड है ना, ये कोरियन वर्ड है। उसको आम भाषा में हम लोग अपनी जबान में कहते हैं ना, भाई जाओ जाओ, काम नहीं करना, जाओ। उसको कोरियन में कहते हैं खा खा खा, जा जा जा, काम नहीं होगा, जा। क्यों कहते? जब उसको आपका काम पसंद नहीं आएगा और आप काम ढंग से नहीं कर रहे होंगे या बार बार टॉयलेट जा रहे होंगे, तो आपको इंस्टेंटली काम के दरमियान से भी भगा सकता है। तो अपना जो टॉपिक था ना कि अगर आपको कोरियन काम करवाता है या काम पे बुलाता है, चाहे वो एक दिन की काम हो, दिहाड़ी वाली काम हो, या वीकली पेमेंट वाली काम हो, या फिर मंथली पेमेंट हो। जो फैक्ट्रीज वगैरह में मोस्टली मंथली पेमेंट भी होता है, वीकली पेमेंट भी होती है। जो मैंने लास्ट 3 वीडियोस में इसका जिक्र किया है, इस पे मैंने डिस्कशन किया है कि क्या कोरिया में जो पेमेंट होती है वो वीकली होती है या मंथली होती है, या फौरन काम खत्म किया और संग पैसा मिल जाता है। मैंने इस पर डिस्कस किया है। अगर आपको इसके ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे उस वीडियोस में जाइए, आपको मिल जाएगा। और वीडियो का पैसा तो लगना नहीं है, सिर्फ आपको वॉच करना है, देखना है, और ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है ना कि अगर कोरियन को आपका काम पसंद आ जाता है, या अगर नहीं भी आता है, तो अगर नहीं आएगा तो आपके काम के दरमियान ही भगा देंगे आपको। एकदम सिंपल भाषा में कह रहा हूँ मैं। और नहीं अगर भगाया उसने, काम अगर उसकी अर्जेंट होगी तो वो आपको झेल लेगा, 8 घंटे आराम से झेल लेगा, क्योंकि बर्दाश्त कर लेगा आपको। बट कल तो वो पक्का है कि बुलाने वाला नहीं है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि भाई इसने तो कल काम पे बुलाया नहीं है, बट इसका काम है, तो क्या ये मुझे पेमेंट देगा? क्योंकि मैंने काम तो ठीक से किया नहीं है। और आपको कहीं ना कहीं कोरियन की एटीट्यूड समझ में आ जाती है। जब वो गुस्सा होते हैं ना, जाहिर कर देते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से और एटीट्यूड से, और इंस्टेंटली कह भी देते हैं।
तो आपको समझ में आ गया कि भाई लग रहा है मुझे पैसा नहीं देगा, पैसा अटका देगा। तो भाई ऐसा नहीं है, कोरियन पीपल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको 8 घंटा उसने काम करवा लिया ना, और जितने पैसे में आपसे बात हुई है ना, वो पूरा टोटल पैसा आपको देगा। वो आपको डेट पे डेट, तारीख पे तारीख भी नहीं देगा। इंस्टेंटली एक दिन बोलेगा नेक्स्ट वीक पेमेंट हो जाएगी आपका। अगर आप ऑफिस के थ्रू गए होंगे तो ऑफिस की जिम्मेदारी होती है वो आपको पेमेंट करेगा, आपको कोई टेंशन लेने का नहीं है। और अगर आप फ्रेंड के साथ, जो पुराने फ्रेंड जो कोरिया में काम करते हो 5 साल 6 साल वॉटेवर इस तरीके से, तो अगर आप उसके साथ काम में जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है पेमेंट का। वो साजंग से पेमेंट लेगा और वो आपको पेमेंट देगा। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि क्या कोरियन लोग फॉरेनर को काम करवाने के बाद पेमेंट एग्जैक्ट दे देते हैं? तो बिल्कुल हाँ, दे देते हैं। मैंने अब तक 26 मंथ में, और फिर मैं बहुत जल्द जाने वाला भी हूँ साउथ कोरिया, तो 26 मंथ में एक भी सिंगल कोरियन को नहीं देखा जो किसी ने किसी का पेमेंट को मार लिया हो, या किसी ने फॉरेनर का पैसा को मार लिया हो, पेमेंट नहीं दिया हो, या फिर डेट पे डेट देकर उसको टहला दिया हो और झूठ कह दिया हो। मैंने ऐसा किसी कोरियन को रियलाइज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं जो एक्चुअली काम किया हूँ ना, ऑफिस का थ्रू ही काम किया 26 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस जो एड्रेस देती थी वहाँ पे मैं काम करता था। मेरा मोस्टली वीकली पेमेंट होता था। मैं मंथली पेमेंट का चिक में नहीं आता था, क्योंकि मुझे मंथली पेमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं था कि भाई 40 डेज रुकना है फिर सैलरी आएगी, मज़ा नहीं है। यहाँ शॉर्ट मार के निकलने का शॉर्ट टाइम में। वीकली पेमेंट बराबर सही है, 2 रुपया ज़्यादा, बट शॉर्ट टाइम में लेने का है, कोई खिचखिच नहीं। तो मैं इस तरीके से काम करता था। तो मैंने ऑफिस के थ्रू भी काम किया है, फ्रेंड का रेफरेंस पे भी काम किया है, कोरियन के साथ भी काम किया है, कोरियन रेफरेंसेस पे भी काम किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी पैसा अपना मरा नहीं। जो कोरियन टाइम देता था मुझे, उस टाइम पे मेरे अकाउंट में पैसा आ जाया करता था, एकदम सिंपल फॉर्मेट में। बट बहुत सारे लोग जो कोरिया नहीं गए हैं, जो जाने वाले प्रिपरेशन पे है, तो उनके दिमाग में डाउट चलता रहता है कि भाई वहाँ पेमेंट कैसी होती है, पेमेंट टाइप में मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैं ऐसे गाइस को कह देना चाहता हूँ कि आप एकदम बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, कोई टेंशन लेने का नहीं है। आप काम कीजिएगा, 8 आवर्स काम होती है, 1 घंटा लंच का ब्रेक होता है, बाकी 2-2 घंटे पे आपको 10 मिनट्स का ब्रेक भी मिलता रहेगा। बट जब ब्रेक ना हो तो काम छोड़कर बिल्कुल आप मत जाइए, क्योंकि इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन के खिलाफ है। उन लोग इनडिसिप्लिन चीज़ को पसंद नहीं करते कोरियन, क्योंकि वो खुद भी नहीं जाएगा भाई, वो आप ही के साथ, आप ही के लाइन पे खड़े होकर आप ही के साथ काम करेगा। तो वो काम करेगा और आप बार बार टॉयलेट जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो कभी भी आपको भगा सकता है। कोरियन को अगर आपको अपने ग्रिप में रखना है, आपको अपनी मुट्ठी में रखना है आम भाषा में, तो उसको आपको काम करके दिखाना होगा। आप उसको एक बार काम करके दिखा दो, फिर देखो वो आपका दीवाना हो जाएगा भाई, बार बार आपको फ़ोन करेगा और आप ही को हमेशा बुलाएगा। 2 रुपया ज़्यादा देकर भी आपको काम पर बुला लेगा। ऐसे भी कोरियन होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि कोरिया में पैसा, कोई भी कोरियन किसी भी फॉरेनर का पैसा नहीं मारता है, बट एक टाइम देते हैं, टाइम देकर दे देता है। और अगर कभी कभार लेट हो भी जाता है तो वो भी पैसा दे देता है। मैं इसके बाद वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि अगर कोई कोरियन ऐसा मिल गया जो आपको पैसा दे ही नहीं रहा है तो क्या करना होता है वहाँ पे जो पैसा इजीली मिल जाए। मैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर्स करने में, सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है। अच्छी लगती हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ठंडी भी बढ़ रही है। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियोस में। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।